सुप्रभात बच्चों। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज के सत्र में हम कुछ सुभाषितानी पढ़ेंगे और उनके अर्थ समझेंगे। सुभाषितानी मतलब सु प्लस भाषितानी। सु मतलब अच्छा, भाषित मतलब वचन, यानी कि कुछ अच्छे वचन, कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा हमेशा रहेंगे, जिनमें कभी बदलाव नहीं लाने वाला है, और इनका उपयोग करके, इनका प्रयोग करके हम अपना जीवन बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सुभाषितानी से। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पद्म पत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ता फलश्रियम। महाजनस्य अर्थात महापुरुषों का, संसर्गः अर्थात उनके साथ, उनकी नजदीकी, उनकी करीबी, कस्य किसके लिए, नोन्नति कारकः उन्नति कारक नहीं होता है, पद्म पत्र स्थितम, पद्म मतलब फूल कमल, पत्र मतलब पत्ता, स्थितम मतलब ठहरा हुआ, यानी कि कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ, तोयम अर्थात पानी की बूंद, धत्ते मुक्ता फलश्रियम, मुक्ता फल मतलब मोती। इसका अर्थ हुआ महापुरुषों का सामीप्य, यानी कि महापुरुषों की नजदीकी या उनका साथ किसके लिए लाभदायी नहीं होता। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती जैसी शोभा प्राप्त कर लेती है। दूसरा सुभाषित, पातितोपि कराघातय रुत्पतत्येव कंदुकः प्रायेण साधुव्रतानां स्थायिन्यो विपत्तयः। पातितोपि मतलब पटकी हुई, गिरने पर भी, कराघातय, कराघातय मतलब हाथ से, हाथ के आघात से गिरने पर भी, रुत्पत्यत्येव, रुत्पत्यत्येव मतलब ऊपर की तरफ उठना, कंदुकः मतलब गेंद, प्रायेण आमतौर पर या प्रायः, साधुव्रता नाम साधुओं की वृत्ति, स्थायिन्यो विपत्तयः, विपत्तय मतलब विपत्ति में, अर्थात हाथ से पटकी हुई गेंद भी भूमि पर गिरने के बाद ऊपर की ओर उठती है। सज्जनों का बुरा समय अधिकतर थोड़े समय के लिए ही होता है। अगला सुभाषित, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्य न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। न चोर हार्यम, न चोर उसका हरण कर सकता है, यानी कि चोरी कर सकता है, न च राजहार्यम और ना ही राजा उसको हर सकता है, यानी कि राजा उसको कब्जे में ले सकता है, न भातृभाज्यम ना ही वो भाइयों के बीच बढ़ सकती है या बढ़ सकता है, न च भारकारी और ना ही उसमें भार यानी कि वजन होता है, व्यय करते वर्धते जितना खर्च करो उतनी बढ़ती है, एव नित्यम हमेशा, विद्याधनम सर्व प्रधानम विद्या वो धन है जो सभी धनों में प्रधान है, अर्थात जिसे ना चोर चुरा सकते हैं, ना राजा हरण कर सकता है, ना भाई बटा सकते हैं, और जो ना भार स्वरूप ही है, जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। उद्यमेनेव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगाः। उद्यमेनेव उद्यम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि सभी तरह के काम, न मनोरथे ना कि इच्छा करने से, न ही सुप्तस्य सिंहस्य जिस तरह, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मृगाः हिरण जिस तरह सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। जिस तरह सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं।
गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थो न उपलभ्यते। गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करने से, विद्या पुष्कलेन धनेन वा, और पर्याप्त धन देने से, अथवा विद्यया विद्या, या विद्या के बदले में विद्या प्रदान करने से, चतुर्थो न उपलभ्यते, चौथी कोई भी उपलब्धि नहीं है। अर्थात विद्या गुरु की सेवा से, पर्याप्त धन देने से या विद्या के आदान प्रदान से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विद्या प्राप्त करने का चौथा तरीका नहीं है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रिय च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला बोलो, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, प्रिय च नानृतम ब्रूयात, और कभी भी झूठ मत बोलो, एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। अर्थात सत्य बोलें, प्रिय बोलें, पर अप्रिय सत्य ना बोलें और प्रिय असत्य ना बोलें, ऐसी सनातन रीति है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सबको सुभाषितानी अच्छी तरह से बोलना है, उनका उच्चारण करना है, उनको कंठस्थ करना है, साथ में उनके अर्थों को भी याद करना है। आशा करता हूं आप सब अच्छी तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।